Good morning, students. Today we are doing exercise of chapter 14, chemical effects of electric current. Let's start with very short answer type question. First is, do liquids also conduct electricity? So answer is yes. क्या liquids जो हैं वो electricity को conduct करते हैं? Yes, of course, some liquids do. Second, name two liquids which conduct electricity and two liquids which do not conduct electricity. इसमें हमें क्या करना है? दो ऐसे liquids के नाम बताने हैं जो electricity conduct करते हैं. वो हो सकता है जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेमन जूस हो सकता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है. नेक्स्ट, टू लिक्विड्स विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और दो ऐसे लिक्विड जो है कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को, वो कैसे होंगे? मिल्क और शुगर सॉल्यूशन. थर्ड, नेम अ डिवाइस विच ग्लो इवन व्हेन अ वीक इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट. अब हमें एक ऐसा डिवाइस बताना है जिसमें से जब वीक इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो भी वो जो है ग्लो कर जाता है, तो ये होता है LED. एंड फोर्थ इज, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LED? LED की फुल फॉर्म क्या है? लाइट एमिटिंग डिवाइस. ये एक लाइट एमिटिंग डिवाइस होता है. फोर्थ, हाउ वुड यू क्लासीफाई लेमन जूस अ गुड कंडक्टर और अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? हम कैसे पता लगाते हैं कि ये गुड कंडक्टर है लेमन जूस या बैड कंडक्टर है या फिर पुअर कंडक्टर है? तो लेमन जूस हमें पता है एक अच्छा कंडक्टर तो नहीं है, लेकिन हम इसको क्या कहेंगे? इट्स अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और इसको हम पता कैसे लगाएंगे? बाय टेस्टिंग द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हम एक सेटअप लगाएंगे और उससे टेस्ट कर सकते हैं कि इसमें से करंट फ्लो होगा या नहीं होगा. उसके साथ एक हम बल्ब या फिर LED अटैच कर देंगे. अगर वो ग्लो नहीं करेगी तो मीन्स वो एक जो है बिल्कुल पुअर है, और अगर वो थोड़ी सी LED वीक इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो हो रहा है तो वो ग्लो कर रही है, तो मीन्स वो कंडक्टर तो है लेकिन वो गुड नहीं है. तो इसको आंसर आएगा बाय टेस्टिंग द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सिक्स्थ, विनेगर इज सोर लिक्विड. विनेगर क्या होता है? एक सोर होता है, खट्टा होता है, खट्टा लिक्विड है. स्टेट वेदर विनेगर विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट. हमें बताना है कि विनेगर जो है वो कंडक्ट कर पाता है इलेक्ट्रिसिटी या नहीं. तो विनेगर कर पाता है, यस, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी. सेवेंथ, व्हाट इफेक्ट डज एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस व्हेन फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टिंग लिक्विड और कंडक्टिंग सॉल्यूशन. इसमें बताना है हमें जब एक किसी कंडक्टिंग सॉल्यूशन से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो कौन सा इफेक्ट शो करता है? तो वो शो करता है केमिकल इफेक्ट. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट इज, थोड़ा सा जूम. नेक्स्ट, 8th क्वेश्चन. व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एसिडिफाइड वाटर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर फॉर्म्ड. व्हाट टाइप ऑफ इफेक्ट ऑफ करंट इज इलुस्ट्रेटेड बाय दिस स्टेटमेंट? ये कह रहा है जब हम एक एसिडिफाइड मतलब जब पानी में थोड़ा सा एसिड मिला देते हैं तो एसिडिफाइड वाटर होता है. तो उसमें से जब हम करंट पास करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनते हैं. तो पूछा इसने किस टाइप का इफेक्ट है करंट का स्टेटमेंट के अंदर. तो अगेन ये क्या है? एक केमिकल इफेक्ट है ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. 9th क्वेश्चन. Acidified water is electrolyzed by using carbon rods. What is produced? A positive carbon electrode and B negative carbon electrode. ये कह रहा है एक एसिडिफाइड वाटर लिया, ठीक है, उसमें हमने कार्बन रोड्स प्लेस कर दिए और इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी. तो अब ये कह रहा है कि इस रिएक्शन में पॉजिटिव कार्बन इलेक्ट्रोड की तरफ क्या प्रोड्यूस होगा और नेगेटिव की तरफ क्या होगा. तो जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमें पता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है और वहाँ पर जो है ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है, और जो नेगेटिव कार्बन इलेक्ट्रोड है वहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है. 10th, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट का कोई एक एग्जाम्पल हमें
केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का कोई एक एग्जांपल देना है तो इसमें हम सिंपली कह सकते हैं वाटर को जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो हाइड्रोजन में और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो ये किसकी वजह से होता है, केमिकल इफेक्ट की वजह से। 11th, व्हाट शुड बी डन टू डिकम्पोज वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमें क्या करना पड़ता है पानी को तोड़ने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, हमें क्या करना पड़ेगा, वी शुड पास एन इलेक्ट्रिक करंट, हमें इलेक्ट्रिक करंट को पास करना होगा। जैसे हम इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो हमारा वाटर जो है डिकम्पोज हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। 12th, नेम द प्रोसेस इन विच अ कोटिंग ऑफ मेटल कैन बी डिपॉजिट ऑन द सर्फेस ऑफ अनदर मेटल बाय यूजिंग करंट थ्रू अ बैटरी। इसमें हमें बताना कि इस प्रोसेस का क्या नाम है जिसमें हम एक मेटल की कोटिंग करते हैं किसी दूसरे मेटल के सरफेस पे बाय पासिंग करंट पास करके, तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नेक्स्ट, नेम द मेटल विच इज़ यूजली इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन कार पार्ट्स सच एज बम्पर्स, बाइसाइकिल हैंडल बार्स मेड ऑफ स्टील। हम जो कार के पार्ट्स है जैसे बम्पर है या बाइसाइकिल के हैंडल्स वगैरह है उसके ऊपर हम कौन से मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, तो हम करते हैं क्रोमियम की। नेक्स्ट 14th, विच मेटल इज़ इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन आयरन फॉर मेकिंग कैन्स यूज फॉर स्टोरिंग फूड। हम कौन से मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं आयरन के ऊपर जब हमें कैन्स बनाने फूड स्टोरेज के लिए, तो हम उसके ऊपर कोटिंग करते हैं टिन की। 15th, नेम 2 मेटल ऑब्जेक्ट्स विच हैव अ कोटिंग ऑफ अनदर मेटल। हमें ऐसे कोई ऑब्जेक्ट के नाम बताने जिस पे किसी और मेटल की कोटिंग होती है, जैसे कि टैप पर कोटिंग होती है, वैसे आयरन का होता है लेकिन इस पर क्रोमियम की कोटिंग होती है। ऐसे ही कैंस वैसे आयरन के लेकिन इसके ऊपर टिन की कोटिंग होती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की बात करते हैं। नेम द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन क्या है हमारे केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट की, इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। 17th, नेम 2 मेटल्स विच आर यूजली इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन चीपर मेटल फॉर मेकिंग ज्वेलरीज। हमें ऐसे 2 मेटल के नाम बताने हैं जिसको हम इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं हमारे चीपर मेटल पर ज्वेलरी बनाने के लिए, तो वो होते हैं गोल्ड एंड सिल्वर। 18th, व्हाट इज़ द पॉल्यूटिंग वेस्ट जनरेटेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्री। तो जब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज़ के पास जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि बहुत तरह का वेस्ट जो है वहाँ पर पॉल्यूटिंग वेस्ट निकलता है। वो किस टाइप का होता है, वो वेस्ट होता है किसका, कंडक्टिंग सॉल्यूशन का वेस्ट होता है। 19th क्वेश्चन, गिव अ लिस्ट ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू कैन इलेक्ट्रोप्लेटेड। आपने इसमें 5 ऐसे ऑब्जेक्ट्स का नाम बताने हैं आपके आसपास जिसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग की गई है। ये आप जनरल क्वेश्चन है, खुद भी कर सकते हैं, आप खुद लिखेंगे इसमें। 20, नेम 2 मेटल्स विच आर प्योरीफाइड बाय यूजिंग द केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। अब हमने इसमें ऐसे 2 मेटल के नाम बताने हैं जिसको हम प्यूरीफाई करते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट से या फिर इलेक्ट्रोलिसिस से। तो हम इसमें कर सकते हैं कॉपर को, गोल्ड को। नेक्स्ट, नेम 2 मेटल्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हमने इसमें ऐसे 2 मेटल के नाम बताने हैं जिसको हम एक्सट्रैक्ट या प्रोड्यूस करते हैं केमिकल इफेक्ट को यूज़ करके। तो इसमें हम यूज़ करते हैं सोडियम, इसे हमें प्रोड्यूस कर सकते हैं सोडियम एल्यूमिनियम। 22, नेम 1 केमिकल कंपाउंड विच इज़ प्रोड्यूस बाय यूजिंग द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हमें एक ऐसा कंपाउंड बताना है जो प्रोड्यूस होता है यूजिंग केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इसमें आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। 23, नेम 1 कंपाउंड विच इज़ डीकम्पोज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय यूजिंग द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें एक ऐसा कंपाउंड बताना है जो टूटता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में जब उसमें से हम करंट पास करते हैं, तो है ये वाटर। ओके।